स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के यूनिट 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में क्या है कि हमारे पास है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को पहुंचाना थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल इक्विपमेंट की मदद से। इसे हम क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे। ये हमारे पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। अब कैसे कैसे इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, इसके अलावा हमारे पास क्या गया, मोबाइल फोन्स हो गए हैं। इसके मुख्तलिफ मीडियम्स होते हैं मोबाइल्स के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है, मुख्तलिफ खबरें मिलती हैं हमारे मुल्क की हालात के बारे में या कुछ दूसरी खबरें मिलती हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो एक इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहेंगे। इन टेलीफोन इंफॉर्मेशन इज सेंट थ्रू वायर्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो टेलीफोन में जो होती है इंफॉर्मेशन जो होती है सेंड की जाती है थ्रू वायर्स, वायर की मदद से, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। तो इस इलेक्ट्रिकल फॉर्म, जैसे कि टेलीफोन कौन से होते हैं हमारे पास, ऑल टाइप जो होते हैं टेलीफोन्स जो क्या आते हैं तार के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे हम पीटीसीएल के साथ जो कहते हैं टेलीफोन होते हैं वो तार के साथ कनेक्टेड होते हैं। उसमें हम बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वो कैसे होती है? जब हम बात कर रहे होते हैं, जो साउंड सिग्नल को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो तार के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो फिर किस में कन्वर्ट होते हैं? दोबारा साउंड सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। तो इसी तरह हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन हम एक दूसरे को दे रहे होते हैं थ्रू टेलीफोन की मदद से, जो ओल्ड टेलीफोन होते हैं उसमें। अब जो मॉडर्न चीज़ें हैं इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं। अब रेडियो एंड टेलीविजन, जो रेडियो और टेलीविजन में जो इन्फॉर्मेशन होती है हम कैसे इसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ये स्पेस में हमारे पास क्या होता है कि स्पेस में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रांसफर के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी को मीडियम की जरूरत नहीं होती है। वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, फिर हम रेडियो वेव्स कहते हैं। तो जो टेलीविजन है और रेडियो है, तो वो कैसे करते, किसकी मदद से ट्रांसफर करते हैं इन्फॉर्मेशन को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से करते हैं। आगे आ जाए सेलफोन है। सेलफोन भी जो इन्फॉर्मेशन जो हम आजकल हम कॉल्स कर रहे हैं अपने सेलफोन की मदद से, या मुख्तलिफ चीज़ें ट्रांसफर कर रहे हैं, तो किसकी कौन सी वेव्स होती हैं हमारे पास है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इन रेडियो, टेलीविजन एंड सेल फोन इंफॉर्मेशन इज सेंट, इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है इधर थ्रू स्पेस की मदद से, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, और थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, या फिर ऑप्टिकल फाइबर की मदद से इनको भेजा जाता है इन फॉर्म ऑफ लाइट की फॉर्म में। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में। कि वैसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास क्या होता है, कोर होता है जो क्या करती है, लाइट की को रिफ्लेक्ट करती है अपने अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है लाइट सिग्नल की मदद से। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से, या फिर लाइट की मदद से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, जो आजकल हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक फ्लो चार्ट है। हमारे पास क्या बना रहा है, हमारे पास है, हम यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। इनपुट सिग्नल की मदद से हम क्या करते हैं कि आगे हमारे पास क्या है, एक ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर क्या करता है, सिग्नल को हमारे आगे ट्रांसमिट कर देता है। ये हमारे पास आगे हैं ट्रांसमिटेड सिग्नल आगे हैं। ट्रांसमिटेड सिग्नल एक चैनल्स के जरिए जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास कहते हैं नॉइज होती है, इंटरफेरेंस होती है, डिस्टॉर्शन होती है, यानी कि वो सिग्नल हमारे क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं मुख्तलिफ जरिए से। फिर आगे क्या आता है कि आगे ये सिग्नल क्या आते हैं, रिसीव सिग्नल है हमारे पास, जो रिसीवर में जाते हैं। और रिसीवर क्या करता है, हमारे पास जो सिग्नल को रिसीव कर लेता है, तो उन सिग्नल्स को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करके, प्योर करके, जिससे हम कह सकते हैं कि उन रिसीवर एम्पलीफाई करके हमें क्या देता है, आउटपुट सिग्नल देता है। और फिर वो कहाँ पहुंच जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उनको सिग्नल को जाना होता है। इस तरह ये कहता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, फ्लो हो रही है एक जगह से दूसरी जगह में। आगे आ जाए, हमारे पास है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। अब रेडियो वेव्स में हम ट्रांसमिशन कैसे करते हैं स्पेस में, कि हमारा किसने कहा था हमारे पास है, कि सबसे पहले देख लेते हैं, अलेक्जेंडर बेल है हमारे पास है। सॉरी, यहाँ पे थ्रू स्पेस नहीं, थ्रू वायर आएंगे हमारे पास है, थ्रू वायर्स आएगा। तो ये थ्रू वायर्स आ गया है। ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू वायर आ गया हमारे पास है। सबसे पहले देखते हैं कि
ये किसने किया था? ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था इन 1876। कब किया था? 1876 में मेड अ सिंपल टेलीफोन, एक सिंपल टेलीफोन बनाया था। सिंपल टेलीफोन कैसे बनाया था? तब वो उसने क्या किया था कि सिग्नल को भेजा था एक जगह से दूसरी जगह पे। कैसे? जस्ट वो वाइब्रेशन थी, कोई साउंड वगैरह नहीं थी हमारे पास, जस्ट सिंगल थी। उसमें उसने क्या किया था? एक मेटल रीडर को यूज किया था, मेटल रीडर को यूज किया था, इलेक्ट्रिक कॉइल को यूज किया था, उसके अलावा वाइब्रेटिंग डायफ्राम को यूज किया था, जो वाइब्रेटिंग डायफ्राम को उसने यूज किया था। अब मॉडर्न टेलीफोन जो होते हैं हमारे पास, आज के टेलीफोन क्या है, इसके टू पार्ट्स हैं, एक माउथ पीस है, एक एयर पीस है। माउथ पीस कौन सी है हमारे पास है? वो जहां से हम क्या कहते हैं, बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? एयर पीस है, जहां से हम क्या करते हैं, सुन रहे होते हैं या सिग्नल को रिसीव कर रहे होते हैं, जिसे हम रिसीवर भी कह सकते हैं। और एयर पीस, माउथ पीस को कैसे कह सकते हैं हम? ट्रांसमीटर कह सकते हैं हम। अब ये वर्क कैसे कर रहे होते हैं? जब हम माउथ पीस में बोलते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि वहां पे एक वाइब्रेटिंग डायफ्राम होता है, तो वो वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेटिंग डायफ्राम क्या करता है? जब वाइब्रेट करता है तो ये क्या करता है कि कार्बन के छोटे ज़रात होते हैं वहां पे हमारे पास है, या फिर हम ग्रेनुल्स कह लें, उनको क्या करता है कि वो कंप्रेस कर देता है। और जब वो कंप्रेस होते हैं तो वो सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हमारा ये टेलीफोन की बात कर रहे हैं हम, तो वायर टेलीफोन की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाते हैं? वायर के जरिए दूसरी जगह जाते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है? रिसीवर होता है या फिर एयर पीस होता है। और यही प्रोसेस क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। वहां पे भी एक डायफ्राम होता है और एक कार्बन ग्रेनुल्स होते हैं हमारे पास मौजूद होते हैं डिफरेंट। वो क्या करते हैं कि इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, साउंड वेव में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस तरह हम वो रिसीवर से या एयर पीस से आवाज को सुन रहे होते हैं। तो इस तरह ये क्या कर रहा होता है? वर्क कर रहा होता है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज के टॉपिक। आई होप आपने समझा होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।